गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लाज कोचिंग सेंटर कमलेश्वर की तरफ से क्लास 10 का मैथ प्रथम क्लास प्रोबेबिलिटी को हम थ्योरी लेकर छोड़ दिए थे और कुछ थ्योरी बाकी रह गया था। उसके आज दूसरी क्लास हम पढ़ा रहे हैं वीडियो अपलोड करके भाई मेरे। तो मेरे के लड़कन को परेशानी था कि सर हम लोग को परीक्षा है नजदीक आ रहा है, हम लोग का वीडियो अपलोड कीजिए जल्दी। और 12 के ही वीडियो पर दिन पढ़ा रहे थे, 10 को बीच में गैप कर दिए थे कि चलिए भाई उसके भी ज़रूरत है, ध्यान देना। तो उसी प्रकार आज 10 के वीडियो जो पढ़ा रहे हैं, पहला क्लास पढ़ाए थे, कुछ थ्योरी बाकी रह गया था, उसके थ्योरी आज पूरा कर देते हैं। हम बता दिए थे ताश के गड्डी तक और आज तुम्हारी बता रहे हैं सिक्का से। आज तुम्हारी बता रहे हैं सिक्का से, ध्यान देना मेरा भाई। आज हम सिक्का से बता रहे हैं। सिक्का में देखिएगा कि 1 रुपया के सिक्का लेंगे, 1 रुपया के सिक्का लेंगे, सिक्का लेंगे तो इसमें 2 परिणाम होगा। 1 रुपया के सिक्का में केगो परिणाम होगा चला तो 2। हम लोग ठेठ हिंदी में कहते हैं कि सर चित न तो पट, क्या बोलते हैं बाबू, चित न तो पट, ध्यान देना। लेकिन हम लोग जब क्रिकेट खेले जाते हैं तो दोनों पट्टे खिलाड़ी 11-11 को विभाजित हो जाते हैं, या हम लोग जो रहते हैं उसके अनुसार विभाजित हो जाते हैं और बोलते हैं दोनों खिलाड़ी कह दे कि नहीं हम बैटिंग करेंगे या कोई कहे कि हम बॉलिंग करेंगे, तो भाई निर्णय कैसे होगा। तो इसके निर्णय करने के लिए इस सिक्कों को उछलाया जाता है या उड़ाया जाता है। उड़ाने से उछलाने से हमारे पता चल जाता है, निर्णय हो जाता है कि किसका टॉस जीत हुआ और किसका टॉस हार हुआ। तो हम लोग उड़ाते सिक्का समय बोलते हैं कि हेड लेगा कि टेल, चित या पट, यानी हेड या टेल। एक की गो सिक्के है और घटना 2 के घट रहा चला, एक की गो सिक्के है और घटना 2 के घट रहा। प्रोबेबिलिटी कहता है निश्चित और अनिश्चित घटना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी हो भी सकता है घटना और न भी हो सकता है, ध्यान देना भाई। तो 1 रुपया के गो सिक्का है, एक की गो सिक्के है और उसमें परिणाम 2 गो निकलता है। जिसे आप लोग परीक्षा देने लिए तो बताइए, ध्यान देना। मैथ को परीक्षा जिस दिन सिलेबस तुम्हारे पढ़ रहा उस दिन विषय तुम्हारे मैथ के परीक्षा है। तो परीक्षा एक के विषय के दी, के विषय के दिए चला। सपोज डेट मान लेते कि हम किसी दिन मैथ के विषय में परीक्षा देंगे तो केवल मैथ को परीक्षा है, लेकिन आप परीक्षा देने जाइएगा एक विषय के, आप परिणाम के विषय के ऊपर निकलेगा बाबू 2 के। परीक्षा दिए हम केवल मैथ को, हमारे आंसर 2 के निष्कर्ष हुआ। लग रहा है कि सही बना है, लग रहा है गलत बना है, और उसी को हमें प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि जिसमें झूठ और सच दोनों का घटना होता है, सही और गलत दोनों का घटना होता है। तो 1 रुपये की सिक्का में 2, तो पहले इसको हम नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम तो 2 घटना घटा, एगो हेड घटा और एगो क्या घटा, टेल। सिक्का एक ही गो है और घटना क्या हुआ है 2 गो। अब घटित देखते हैं कि वो के निश्चित होता है। जब किसी सिक्कों को उछलाएंगे उड़ाएंगे या फेंकेंगे तो जब भी धरती पर दिखाई देगा बाबू तो एक ही वो चीज दिखाई देगा, हेड दिखाई दे या टेल दिखाई दे। तो तुम्हारे क्वेश्चन कोई बोल दे परीक्षा में या कोई विद्यार्थी पूछ दे कि जब किसी एक सिक्का को उछलाया जाए या फेंका जाए तो बताइए कि हेड आने की प्रयत्ता क्या होगा। जब किसी एक सिक्के को उछाला जाए या फेंका जाए तो उसके हेड आने की प्रयत्ता क्या होगा। हेड कहे या टेल कहे, हेड कह रहा है हेड के हुए बाबू 1 है, तो इसमें लिखेंगे कि एनी का मान ए, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है पी ई बराबर होता है एनी बटा एन।
एनी बटा क्या होता है एन, एनी का मान 1 और एन का मान 2। ये तुम्हारे क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। चला ठीक से ध्यान देना भाई, इतना हमारे ऑब्जेक्टिव में हल करेंगे तभी और न करेंगे तभी हमारे आंसर पकड़ में आना चाहिए। यदि किसी एक सिक्के को एक बार फेंका जाए तो ज्ञात करें कि तेल आने की प्रक्रिया क्या होगा। किस सिक्के को नाम ले रहा है बाबू, एक सिक्के को नाम ले रहा है। तो एक सिक्के को नाम ले रहा है तो इसमें एक सिक्के में के परिणाम होगा तो 2, एगो होगा हेड और एगो होगा टेल। किसको पूछ रहा है तो टेल आने की प्रक्रिया, तो टेल के द्वारा एगो, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि P × E बराबर 1/2 यानी एनिस के मान तुम्हारा 2 हो गया। यही में कहते तुम्हारे अगला क्वेश्चन कि दो सिक्के के एक साथ उछाला जाए तो तेल आने की प्रक्रिया क्या होगा। दो सिक्के के एक साथ उछाला जाए तो तेल आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो दो सिक्के के कह रहा है, तो दो सिक्के को उछाला जा रहा है, तो हो सकता है कि हम भी उछाले तो हेड आ गया, वो लड़का भी उछाला तो हेड आ गया, तो हेड के आ गया 2। हो सकता है कि हमरो टेल आ गया, तो वो कह रहा है कि हमरो टेल आ गया, क्योंकि 2 सिक्का है बाबू। आवर में हो सकता है कि हमारे हेड आया तो उसको टेल आया। ध्यान देना भाई, हो सकता है कि अभी हमारे टेल आया तो उसको हेड आया। तो बताओ इसके अनुसार तुम्हारी घटना घटेगा। ध्यान देंगे भाई, आज इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 सिक्का एक साथ उछाला जा रहा है, तो 2 सिक्का को एक साथ उछाला जा रहा है, तो हो सकता है कि मेरा भी हेड उसका भी हेड, तो हेड हो सकता है मेरा भी टेल उसका भी टेल, तो टेल हो सकता है मेरा हेड तो उसका टेल, हो सकता है मेरा टेल तो उसका हेड। इसी प्रकार आएगा, इससे ज़्यादा आ सकता है क्योंकि दी हुआ इसी के में हेड न तो टेल। तो एन इसका मान देख रहे हैं कि कुल के दिन तो 1 2 3 4 यानी एन इसका मान 4 पूछ लिया। या क्वेश्चन ठीक सुनिएगा बाबू, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो हेड आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो बताओ बाबू, केवल हेड आने की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो केवल हेड आने की प्रक्रिया पूछ रहा है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो केवल हेड आने की प्रक्रिया। तो इनकी हेड एकरो में देखना, हेड एकरो में केवल के मतलब उसमें केवल हेड होना चाहिए, टेल नहीं होना चाहिए। केवल हेड कौन है, इन है, तो ए को हेड केवल दिखाई दे रहा है, तो ए को दिखाई दे रहा है, तो एनी का मान 1, तो प्रक्रिया बराबर एनी बटा एन 1 बटा क्या होगा रे बाबू, केवल टेल पूछेगा 2 सिक्का में तो 1/4, केवल हेड पूछेगा 2 सिक्का में तो 1/4। केवल हेड कहे या केवल टेल कहे, आंसर 2 सिक्का को 1/के पकड़ेंगे बाबू 4। यदि क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो ज्ञात करें कि टेल आने की प्रक्रिया क्या होगा। एकरा में केवल नहीं लिया बाबू, केवल को हटा दिया, छिपा दिया क्वेश्चन को, कह रहे कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो टेल आने की प्रक्रिया क्या होगा। तब बताओ मेरे बाबू कि टेल आने की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो हम लोग टेल आने की प्रक्रिया किस प्रकार ज्ञात करेंगे भाई, ठीक से ध्यान देंगे। कहता है कि टेल आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो टेल केवल कहेगा तो 1/4, केवल नहीं क्या अगर ध्यान देना, तो टेल कह रहा, तो केवल ध्यान देना है, 2 सिक्कों को उठाया जाए तो टेल आने की प्रक्रिया क्या होगा। तब इसके अनुसार ध्यान देंगे कि टेल और हेड को नाम लेगा। जब टेल और हेड कह दे तो तुम्हारा के को दिखाई दे रहा बाबू, तो एनी का मान 2 हो जाएगा, तो प्रक्रिया बराबर 2/4, 2 दूनी 4, तो 1/2। कब टेल और हेड के नाम लेगा, केवल ना कहेगा तो 1/2, यदि केवल कहेगा तो 1/4, केवल हटा देगा तो 1/2, क्वेश्चन में केवल लगा दिया तो 1/4। कोई दिक्कत मेरे भाई लिवर की प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान देना, यहाँ तक हम बता दिए सिक्के के बारे में। 3 सिक्के तुम्हारे नहीं चल सकता है, 2 सिक्के तक क्वेश्चन है। अगला तुम्हारे हम पासे को बता रहे हैं। पासा किसको कहते हैं भाई बाबू, तो देखेंगे हम कि पासा उसी को कहते हैं। देख मेरे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास तुम्हारे
क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए प्रोबेबिलिटी ये सबसे ऑब्जेक्टिव निकालता है। 5 नंबर में 3 नंबर ऑब्जेक्टिव निकालेगा रे बाबू, 2 नंबर के सब ऑब्जेक्टिव देगा। तो इसके अनुसार हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार होता है। तो ध्यान देंगे भाई। चल मेरे भाई, इस वीडियो को चैनल आपको पता होगा, क्लास 10 क्लास के विद्यार्थी के सभी विद्यार्थी को पता है कि मेरे यूट्यूब का चैनल है लाइव क्लास का, दिनेश कुमार लक्ष्य कोचिंग सेंटर। ये बोलिएगा यूट्यूब पर तुम्हारे क्लास मेरा दिखाई देगा भाई, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, किससे आप लोग के पास वीडियो जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला। एक पासे को एक बार फेंका जाए, एक पासे को एक बार फेंका जाए, क्या बार फेंका जाए बाबू? एक बार फेंका जाए, एक बार फेंका जाए तो 2 आने की प्रयत्ता क्या होगा? 2 आने की प्रयत्ता क्या होगा? एक पासे को केवल एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 2 आने की प्रयत्ता क्या होगा? ठीक से मेरी बात को समझिएगा भाई, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाए। देख रहे बाबू, एक पासे, पासे उसी को कहते हैं कि जो हम लोग लूडो खेलते हैं। आई घड़ी कोरोना वायरस में घर पर बैठकर विद्यार्थियों के खूब चल रहा होगा मनोरंजन लूडो। तो ध्यान देना कि लूडो की संख्या किस प्रकार रहता है। पहला लूडो की संख्या रहता है 1, दूसरा रहता है 2, फिर 3, 4, 5, 6, यानी कुल पासे की संख्या तुम्हारे क्या हो जाएगा बाबू? 6 हुआ। कुल पासे की संख्या क्या हुआ बाबू? 6 हुआ। अब बताइए कि तुम्हारे कुल पासे की संख्या 6 हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 2 आने की प्रयत्ता क्या होगा? क्या आने के चला? तो 2 आने की प्रयत्ता क्या होगा? तो तुम क्वेश्चन को देखो कि इसमें हमारा ढूंढना है। पासे कहेगा तो तुरंत रफ करेंगे कि लूडो की संख्या। देखते हैं कि पासे में कहाँ तक 1 से लेकर 6 तक होता है, ओकरा में खोजेंगे हम कि 2 के गो दिखाई दे रहा है। तो 2 केवल एगो दिखाई दे रहा है। तो एनी का मान क्या होगा रे बाबू? 1। तो प्रयत्ता बराबर हो जाएगा 3 बराबर 1/6। कोई दिक्कत? इसके अनुसार बन गया। दूसरा क्वेश्चन कह दिया जाए कि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 5 आने की प्रयत्ता क्या होगा? 5 आने की प्रयत्ता क्या होगा? तब 5 के अभी कह रहा, अभी 2 के नहीं कह रहा बाबू, अभी 5 के कह रहा। तब 5 देखो तो चला के को दिखाई दे रहा? सर एक को दिखाई दे रहा। तो लिख देंगे एनी बराबर 1 तो 3 तो ई बराबर फॉर्मूला पता होगा बाबू कि एनी बटा क्या होता है? चला तो एन एस। तो फॉर्मूला के अनुसार मान बैठा देंगे। एनी का मान 1, एन एस का मान 1/6। अगला देखेंगे, यदि पूछ दिया जाए कि सर 6 आने की प्रयत्ता क्या होगा? 6 आने की प्रयत्ता क्या होगा? लड़कन को अब यहाँ पे दिमाग कंफ्यूज में हो जाएगा कि अरे बाप 6 आने की प्रयत्ता करा। अब पासे में संख्या कुल 6 होता है, तो लड़कन को लगेगा कि पासे में कुल संख्या होता है 6 और 6 के पूछ रहा है, तो तुरंत लिखेगा कि बाबू रे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 आने की प्रयत्ता। तो ध्यान देना, तो लड़का लिखेगा कि 6, तो यही का मान 6। तो जैसे ही लिखेगा बाबू मेरे भाई तो तुम्हारे क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे ही यहाँ पर चला कि 6 आने के कारण। तो इसमें देखिए पासे में तुम कि 6 के को दिखाई दे रहा है, 6 तुम्हारा 1 को दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए एनी का मान क्या होगा रे बाबू? 1 होगा। तो प्रयत्ता बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला सेट करिए, एनी बटा एन एस तो 1/6। कुल घटना तो 6 है, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब अगले क्वेश्चन कहेगा कि एक पासे को एक बार फेंका जाए, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो विषम संख्या आने की प्रयत्ता क्या होगा? विषम संख्या आने की प्रयत्ता क्या होगा? ठीक से देख मेरे भाई, विषम संख्या की प्रयत्ता पूछ रहा है। विषम संख्या उसी को कहते हैं चेला कि जो 2 से विभाजित नहीं होता है। जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसी को विषम संख्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाए तो विषम संख्या के प्रयत्ता क्या होगा? विषम संख्या को प्रयत्ता क्या होगा? देख मेरे भाई, विषम के मतलब तो वह संख्या
जो 2 से विभाज्य न होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य न होने वाला संख्या बहुत सा ही चला, तो बहुत सा के नहीं देखेंगे, पासे के कह रहा है, कहेगा ध्यान देना। हम कहेंगे कि बाबू रे करीबा खड़ी होती न कि गोरका खड़ी हो जाना, कहेंगे कि लड़का खड़ी हो तो लड़की खड़ी हो जाएगा, जिसको पुकार करेंगे वही विद्यार्थी खड़े हो सकता है। हम कहेंगे कि विद्यार्थी खड़े हो जाओ तो लड़का लड़की दोनों खड़ी हो जाएगा। कहेंगे कि बहन मेरी खड़ी हो तो क्या भाई भी खड़ी हो जाएगा। एक मतलब कि खुद समझाएगा कि मेरे पास कितना दिमाग है। ध्यान दे बाबू, पासे को कह रहा ही न कि विषम के तू एकदम सबके खानदान कटे चलिए कि गार हो ना दूसरे कटेगा रे तेर हो ना दूसरे, तो उससे तोरा अंत न होगा, चला तो उम्र भी पार हो जाएगा। ध्यान देना भाई, एक पासे को कह रहा, तो एक पासे को कह रहा तो एक पासे की संख्या लिख लेंगे 1 से 6। एकरे बीच में ढूंढेंगे हम कि कौन कौन विषम संख्या है। इससे ज्यादा नहीं भाई मेरे पास जाएंगे हम। तो इसमें विषम 1 हो जाएगा, तुम्हारा 3 हो जाएगा और तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो के गो हुआ विषम, 1 एगो 3 हुआ, एगो 5 हुआ, यानी 3 गो विषम हुआ। तो एनी का मान 3 और कुल घटना के गो है रे बाबू, तो 6। कुल घटना के गो है रे बाबू, तो 6। कुल पासे की संख्या 6, एन सब गरी शामिल रहेगा। तो पर्याप्तता बराबर फॉर्मूला सेट करेंगे कि एनी बटा क्या होगा रे बाबू, एन, तो पर्याप्तता बराबर 3/6, तो 3 दूनी 6, 1/2। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन तुम्हारा पूछ दिया गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन दे रहा है। चला अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर विषम को तो निकाल दिए, यदि परीक्षा में कह दे कि एक पासे को एक बार फेंका जाए या उछाला जाए तो बताइए कि सम संख्या की प्रक्रिया क्या होगा। कौन संख्या के बाबू, तो सम संख्या की प्रक्रिया क्या होगा। सम संख्या की प्रक्रिया कह रहा है, तो बताओ बाबू कि सम संख्या की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो सम, ध्यान देना, सम के मतलब 1 से 6 तक, आगे नहीं बढ़ेंगे, यही में देखेंगे कि कौन है 1 से 6 के बीच में, देखेंगे कि कौन सम संख्या है। तो 1 से 6 के बीच में सम संख्या, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, यानी सम संख्या को घेराबंदी कर दे रहे हैं। चला समझिएगा, तो घेराबंदी के को दिखाई दे रहा है, जो घेरा लगा दिया वही तुम्हारी सम संख्या से विभाजित होने वाला अंक है। तो 3 गो पर घेरा लगल है, तो एनी का मान 3, तो पर्याप्तता बराबर एनी बटा एन एस, तो 3/6, तो 3 दूनी 6, तो 1/2। 5 क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर दिए बाबू। इससे ज्यादा ना तुम्हारे बिहार बोर्ड में टच करेगा और ना तुम्हारे बुक में टच करेगा। यदि टच करता है तो हमारे साथ से 9 टू तुम कॉल करो। एक भी क्वेश्चन प्रोडक्टिव का छूट जाता है भाई मेरे, चाहे तो बुक एनसीईआरटी हो, चाहे तो बुक के सिन्हा हो, चाहे तो बुक अंगणित हो, चाहे तो बुक विद्यासागर हो, चाहे तो बुक आलोक भारती हो, चाहे तो बुक किसी प्रकार का राइटर पे हो, तुम्हारे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन छूट गया भाई मेरे थ्योरिकल से, तो कहा ना कि हाँ सर आप जो प्रोबेबिलिटी के वीडियो अपलोड किए हैं लाइव क्लास में यूट्यूब पर भेजे हैं, उससे हमारा एक बुक से क्वेश्चन बनता है और दूसरे बुक से क्वेश्चन नहीं बनता है। वैसा आवाज हम आने नहीं देंगे चला, ये मेरे विश्वास है। घमंड नहीं करते भाई मेरे, लेकिन हम बड़ा करते हैं कि जो थ्योरी के साथ हम पढ़ा दिए वो आप लोग से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अभी के बाद अगले क्लास तुम्हारे हम क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन करते चलेंगे। तब थैंक्स है मेरे भाई, ओके।